हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डे 28 ऑफ डेली वोकेबलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर देख रहे होंगे और साथ ही साथ वीकली बेसिस पर उसको रिवाइज कर रहे होंगे, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स, जो कि अभी मेन फोकस है एसएससी सीजीएल 2025, जो कि जुलाई अप्रॉक्सीमेट जुलाई में होगा, उसके लिए सीरीज़ चल रही है। तो आप इसे फॉलो करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है क्विजलिंग। क्या वर्ड है? क्विजलिंग, जिसका मतलब होता है गद्दार। क्या होता है? ये एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। और इसका मतलब होता है गद्दार, जो देशद्रोही होता है। एक सेकेंड। जिसका मतलब होता है गद्दार, जो कि देशद्रोही को भी बोलते हैं हम। जो गद्दारी करता है, वो डायलॉग है ना, गद्दार कर बे, गद्दारी कर बे, ऐसे ही बस लर्न करने के लिए बोला है मैंने, और कुछ नहीं। क्विजलिंग, ठीक है। अ ट्रेटर हु कोलोबरेट्स विद एन एनिमी फोर्स ऑक्यूपाइंग दियर कंट्री। एक ऐसा देशद्रोही या ऐसा गद्दार जो अपने उस किससे मिल जाता है, हमारे दुश्मनों से मिल जाए, अपने कंट्री को ही डुबाने के लिए दुश्मनों से मिल जाए, उसको भी क्विजलिंग बोलते हैं। ट्रेटर क्या है? ट्रेटर विश्वासघाती भी बोलते हैं। क्या? जो विश्वासघात करते हैं। अधिकांश आपने देखा होगा, कोई भी देश हो या फिर पहले के टाइम में जो युद्ध महाराजाओं राजाओं के होते थे, तो घर का भेदी, जो मतलब घर में जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब राजा के ज़्यादा करीबी होते हैं, वही विश्वासघात करते हैं। और जो विद्रोही सेना, मतलब जो हमारे अपोजिशन में होती है, एनिमी के साथ, दुश्मनों के साथ जाकर मिल जाते हैं, तभी हम हार जाते हैं, ऐसा होता था। बिट्रेयर, धोखा देने वाले। कौन? धोखा देने वाले। डिफेक्टर, डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट हो, ऐसे याद कर लीजिए। डिफेक्ट है तभी तो वो उधर चला गया दूसरी टीम की तरफ। टर्न कोट, जो अपना कोट बदलते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। हमारी साइड है तो लाल रंग का कोट था हमारा, लेकिन उन्होंने जाके उधर नीले रंग का कोट पहन लिया और उनकी तरफ के हो गए, तो उससे बोल देते हैं। ऐसे लर्न करने का तरीका अपनाइए, ऐसे ही लर्न होता है। कोलेबोरेटर, जो कोलेबोरेट कर लेते हैं, धोखेबाज होते हैं बहुत ज़्यादा। ड्यूरिंग द वॉर के समय, जो लड़ाई युद्ध के समय, तो क्विजलिंग हेल्प द एनिमी आर्मी बिट्रेइंग हिज ओन नेशन। जो क्विजलिंग था, क्विजलिंग कौन? जो देशद्रोही था, उसने दुश्मनों की सेना को हेल्प करी और अपने ही देश को धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। सेकंड वर्ड है सेकंड वर्ड है आज का रेस्टिव। क्या वर्ड है? रेस्टिव, जिसका मतलब होता है बेचैन होना, बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड। बेचैन होना, अस्थिर होना, दिमाग स्थिर नहीं है बिल्कुल भी, मन अशांत सा है, उसको बोलते हैं रेस्टिव है। मतलब दिमाग बिल्कुल अनेबल टू स्टे, जो कि अपने आप थिंक नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल ही इतना ज़्यादा विचलित हो गया है, बहुत ज़्यादा विचलित है। कहते हैं ना, मन भाग रहा है इधर उधर, समझ नहीं आ रहा ये करूँ क्या करूँ। साइलेंट है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा उसे। इम्पेशेंट है, इम्पेशेंट वही होते हैं जो बिल्कुल ही अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं, उस तरीके से। डिससेटिस्फैक्शन, जिसको संतोष नहीं होता, असंतोष फील करते हैं। अनईजी सा, कहते हैं ना, मुझे आज कुछ अनईजी सा लग रहा है, मेरा मन विचलित सा है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ, पता नहीं ये काम सफल होगा कि नहीं होगा। तो अनईजी सा फील, कहते हैं ना, ऐसी रेस्टलेस हैं, बिल्कुल अपने आप पे पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, संतोष नहीं रख पा रहे हैं। एजिटेटेड है, बहुत ज़्यादा चपलता है उनके अंदर। एजिटेटेड से मैंने पिछली कई क्लासों में वर्ड्स कराए हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं सिनोनिम्स, उसके आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इम्पेशेंट है बिल्कुल। और आप क्या लिख सकते हैं इसके? बहुत ज़्यादा अशांत है, अधीर है, अविश्रांत है। अशांत मेन सिंपल वर्ड याद कर लीजिए, अशांत। ओके, रेस्टिव का मतलब यही होता है। द स्टूडेंट्स ग्रू रेस्टिव एज द लेक्चर ड्रैग्ड ऑन फॉर आवर्स। अब जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा रेस्टिव हो चुके थे। रेस्टिव कैसे हो चुके? इम्पेशेंट हो गए थे, जब लेक्चर उनका लंबे समय तक खिंच। अब मान लीजिए हम क्लास में हैं, अब कोई टीचर आए, उन्होंने कई घंटों तक मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स कर 1 घंटा आधा घंटा चलता है तो अच्छा लगता है। कोई सब्जेक्ट कंटिन्यूसली 2-3 घंटे चले तो हमें ऐसा होता है कब खत्म होगा, अरे क्लास क्यों नहीं खत्म होती, सर जाते क्यों नहीं है। तो उसे ही बोलते हैं रेस्टिव पोजीशन। हमारी कैसे? हम अस्थिर हो गए, बिल्कुल ही हम वो हो गए, व्याकुल होना। एक वर्ड आप लिख सकते हैं, व्याकुल होना, बहुत ज़्यादा। ओके। थर्ड वर्ड है आज का ताउत। इसको क्या पढ़ते हैं हम? टॉट। टॉट के सेंस में पढ़ते हैं, यू का इसमें टॉट, ऐसे टॉट। ओके। ये क्या एडजेक्टिव है? क्या है? एक विशेषण है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कसा हुआ, ठीक है। ये आप कह सकते हैं तनावग्रस्त, तनावग्रस्त। ओके। या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दृढ़, सिंपल भाषा में स्ट्रेच्ड। कोई तार ले लीजिए आप, कोई तार है, उसको बहुत लंबा खींच लीजिए, उसको बोलते हैं स्ट्रेच्ड वे में, बहुत लंबा, पुल्ड टाइट, जिसको हम लंबा खींच देते हैं एकदम ही, उसको ही बोलते हैं। नॉट स्लैग, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ते हैं, टाइट खींच लेते हैं। टाइट है बहुत ज़्यादा, फर्म है, दृढ़ है। स्टिफ, कहते हैं ना स्टिफनेस आ गई है इसमें, बहुत स्टिफनेस की, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, ऐसे बोलते हैं। स्ट्रेन्ड है, बिल्कुल स्ट्रेन।
द रोप वॉज पुल्ड टॉट टू सिक्योर द टेंट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो रोप थी, जो रस्सी थी, उसको इतना ज़्यादा खींच लिया गया था और इतना टॉट कर दिया गया था, मतलब स्ट्रेच कर दिया गया था। किस लिए? जिससे कि टेंट जो हवा चले तो उसकी वजह से टेंट हिले विले ना। अगर ढीला छोड़ देंगे टेंट हिल जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए। ऐसे दिमाग में मैंने सोचा, ऐसे याद कर लीजिए। ताऊ जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ताऊ जी बहुत ज़्यादा वो है, टाइट है एकदम, उनसे उन्हें कोई ढिला नहीं सकता। ऐसे याद कर लीजिए। ताऊ जी बहुत ज़्यादा, हमारे ताऊ जी कैसे हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, स्टिफ हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता अपनी जगह से। ओके, ये सब एक तरीके होते हैं लर्न करने के। आप लोग भी कुछ भी इमेजिनेशन कर लीजिए, वोकैबुलरी ऐसे ही याद होती है कुछ थोड़ा थोड़ा और रिवीजन के साथ। आज का फोर्थ वर्ड है रेक्टिट्यूड। क्या वर्ड है? रेक्टिट्यूड, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईमानदार। क्या? ईमानदार। हिंदी वर्ड्स में इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट इंग्लिश लर्न करने में, तो थोड़ा सा हिंदी से रिलेट कर लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा लर्न करना। बहुत ज़्यादा नैतिकता है। क्या है? ऑनेस्टी है। मॉरली करेक्ट बिहेवियर और थिंकिंग, जो बहुत नैतिक, मतलब जो सोचता हो बिल्कुल नैतिकता में, कैसे? समाज से रिलेटेड होकर, मतलब उसके अंदर बिल्कुल करेक्ट ईमानदारी होकर। ऐसा नहीं कि किसी का पक्ष ले रहा है या उसका पक्ष ले रहा है, ऐसा नहीं करता वो। सिर्फ एक सिंपल जैसा सोचना होता है, बिल्कुल सीधा सोचता है, किसी का भी पक्ष नहीं लेता, उसको बोलते हैं रेक्टिट्यूड। ओके। ऑनेस्टी है, सत्यनिष्ठा है, जिसके अंदर क्या है? सत्यनिष्ठा है, बिल्कुल सत्यवादी है, वो किसी का पक्ष विपक्ष नहीं देखता, वो जो होता है सत्य वही सोचता है। सत्यनिष्ठा है। उसके अंदर सच्चाई है, धार्मिकता, इंटेग्रिटी है, बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी है उसके अंदर। राइटियसनेस है, राइट है एकदम। ऑनेस्टी, ईमानदार है। वर्च्यू है बहुत ज़्यादा। द जज वॉज नोन फॉर हिज रेक्टिट्यूड एंड अनवेवरिंग सेंस ऑफ जस्टिस। जो जज थे कौन जज? वो जज जो किस लिए जाने जाते थे? वो अपने ईमानदारी के लिए, अपनी नैतिकता, सत्यनिष्ठा के लिए। अनवेवरिंग, वेवर मतलब करना, हिलना डुलना, हिलना, वेवर करना, हिलना। अनवेवरिंग मतलब बिल्कुल भी वो अपने जो जस्टिस, न्याय करते थे वो बिल्कुल सत्यनिष्ठा के साथ करते थे, कभी भी इधर उधर डगमगाते नहीं थे। ओके। फिफ्थ वर्ड है आज का, इसको पढ़ते हैं टाउट। ओके, उसको टॉट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं टाउट, क्योंकि इसमें ओ आ रहा है। वो अब आप लोग को इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट कोई नहीं। वो क्या था आप ये बताएंगे? ये एक एडजेक्टिव था, TAUT वाला। ताऊ जी बहुत स्ट्रिक्ट है, ये एडजेक्टिव था। और TOUT वाले में क्या है? ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करना। बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करना। ओके। टू पब्लिकली प्रमोट करना, प्रेज करना किसी को, एग्रेसिवली, बहुत अपने बिल्कुल पूरे जोश के साथ किसी चीज़ को, किसी भी प्रचार को, कोई मतलब मान लीजिए जैसे कि हाँ कोई प्रोडक्ट है, या फिर आप वोट वगैरह होते हैं, इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो हम लोग खूब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं लोग इलेक्शन में, जो जिस पार्टी को जिताना होता है। ऐसे याद कर लीजिए। टाउट, बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करना, प्रमोट करना। एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी वगैरह पे देखी होंगी, सोप्स के आते हैं आजकल, तो यूट्यूब पे दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट हर वीडियो में ही, शुरू में पहले एडवर्टाइज ही होता है। एंडोर्स करना, पब्लिसाइज करना, कि पब्लिक में लेके आना उनको, इस तरीके से। और क्या इसमें आप वर्ड लिख सकते हैं? अब भाई हम जिस किसी चीज़ की बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करते हैं, हमें उसको कुछ ना कुछ तो मिला होता है। अब ये जो यूट्यूब पे सब लोग एडवर्टाइज करते हैं, उनको उस चीज़ का कुछ ना कुछ पैसा तो मिला होता है, तभी तो करते हैं वो लोग। तो एक दलाली करना भी, अगर ठेठ हिंदी भाषा में लिखें तो दलाली करना भी लिख सकते हैं। जो वीडियोज़ आती हैं स्पॉन्सर्ड वीडियोज़, वो सब उनको कुछ ना कुछ मिला होता है, तभी वो उसका बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करते हैं। ओके। सभी जो भी यूट्यूबर्स हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सबको कुछ ना कुछ इस चीज़ का पैसा मिला होता है, तभी प्रचार करते हैं। प्रमोट करना, सॉलिसिट बढ़ावा देना, ये लिख लीजिए एक वर्ड, एक सेकेंड। सॉलिसिट बढ़ावा देना, एग्जाम में आया हुआ है, लिख लीजिएगा सभी वर्ड्स। द सेल्समैन स्टाउटेड हिज प्रोडक्ट एज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर वेट लॉस। जो सेल्समैन था, जो बेचने वाला, प्रोडक्ट को बेचने वाला व्यक्ति था, वो बता रहा था, क्या करता था, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करता था कि जो उसकी प्रोडक्ट है ना, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, सबसे जो असर करने वाला वेट लॉस में। करते नहीं है वेट लॉस के, आपने बहुत देखे होंगे, जो भी आता है वो कहता है इस ये आप पीजिए, 4 दिन गोली खाइए, आपका वजन 4 किलो कम हो जाएगा। ऐसे सब लर्न कराने के लिए मैं इतना ज़्यादा कोई ना कोई चीज़ें सब बोल रही हूँ जिससे कि आपको दिमाग में रहे। 6 है थ्रॉटल। क्या वर्ड है? थ्रॉटल, जिसका मतलब होता है वर्ब, सॉरी जो एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। थ्रॉटल का मतलब होता है गला घोटना। अब ये तो आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, आइए बताते हैं कैसे। गला घोटना, किसी का गला घोटना, या किसी को काबू में लाना, नियंत्रण करना कह सकते हैं आप। ठीक है।
चोक कर देना, चोक, गला चोक हो जाता है, कहता है मेरा गला चोक हो गया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। सप्रेस समथिंग, किसी चीज़, किसी व्यक्ति को दबा देना, उसके लिए भी सेंस में यूज। थ्रोट, अब ऐसे याद कर लीजिए थ्रोटल को, ये जो होता है ना हमारा माउथ के नीचे का जो पार्ट होता है जहाँ ये सारा बोलने का होता है, उसको थ्रोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोट। ओके, तो ऐसे याद करिए, थ्रोट गला उसी के सेंस में है कि किसी को नियंत्रण में करना है, फिर किसी का गला घोटना, स्ट्रेंगल करना, किसी को दबाना, बहुत ज़्यादा सप्रेस करना, स्टिफल करना, स्मॉदर करना, क्या करना? स्मॉदर करना। ओके, चोक करना हो गया, दबाना, लिख लीजिए, हिंदी आपको याद है कि थ्रोटल करना, दबाना, नियंत्रण करना, सप्रेस करना, स्ट्रेंगल करना। ओके, और क्या है? द न्यू लॉज वर डिज़ाइन टू थ्रोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो नए कानून बने थे, नए लॉज जो बने थे, वो किस लिए डिज़ाइन किए गए थे? वो डिज़ाइन किए गए थे हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलने की, उसको दबाने के लिए, क्या करने के लिए? उसका गला घोटने के लिए, उसको दबाने के लिए ही नए लॉज बनाए गए हैं, जो बोलने की स्वतंत्रता है उसको। 7th वर्ड है, अब हाँ ऐसे ही लर्न कर लीजिए। अरे हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हमें दबाने के लिए क्या करते हैं? हम ऐसे याद कर लीजिए कि जब ज़्यादा बोलने लग जाए ना, तो हमें कंट्रोल करने के लिए लोगों को थ्रॉटल करना पड़ता है। ऐसे कर लीजिए, थ्रोट को दबाना पड़ता है हमारे। 7th वर्ड है पैलिएट। क्या वर्ड है? पैलिएट, जिसका मतलब होता है, ये भी एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब, जिसका मतलब होता है कम करना या फिर हल्का करना। अब आप ये बताएंगे, मुझे कम से मैंने काफ़ी सारे वर्ड कराए हैं, अगर आप लोग को लर्न हो तो, पिछली क्लासेस में, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एलिविएट करना, ये वर्ड भी कराया है, कम करना। ईज करना, सूदे करना, शांत करना, किसी को मिटिगेट करना, कम करना। रिलीव देना, जैसे पेन से रिलीव देना, हम मेडिसिन वगैरह डॉक्टर्स देते हैं, हमें क्यों देते हैं? कि ये खाओ, आपको पेन से रिलीव मिलेगा, ऐसा बोलते हैं, पेन से आराम मिलेगा, आपके दर्द से आराम मिलेगा। लेसन करना, कम करना। विदाउट क्योरिंग, किसी भी कॉज को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा कुछ भी हल्का सा सर दर्द हुआ, ठीक है, हम लोग हल्का सा हुआ, ज़्यादा हो गया, तो हम भी सोचते हैं यार डॉक्टर के पास क्यों, क्या करने जाएंगे, जाते हैं एक पैरासीटामोल खा लेते हैं, हल्का खुद ही उतर जाएगा। तो हम उसका कॉज को नहीं देखते हैं, उसका कॉज को, जो कारण है, उसको ठीक करने की बजाय बस उसका पेन कम करना चाहते हैं, उसे रिलीव द लेस और लेसन करना, एलिविएट करना। हाँ देखिए, सेंटेंस में भी यही है। पेन किलर्स कैन पैलिएट द सिम्टम्स बट दे वुड नॉट क्योर द डिसीज। जो पेन किलर्स होते हैं, जो दर्द को मारने वाले होते हैं, वो कम कर सकते हैं हमारे सिम्टम्स को, सिम्टम्स जो भी दिक्कत होती है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा क्योर नहीं कर सकते डिसीज को। ओके, तो पैलिएट होता है वर्ब। ठीक है, 8th वर्ड है आज का फोरसाइट। क्या वर्ड है? फोरसाइट, जिसका मतलब होता है एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है, जिसका मतलब होता है दूरदर्शिता, पहले से ही किसी चीज़ का अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, पूर्वानुमान लगाना, किसी चीज़ का पहले से ही सोचना कि हाँ ऐसा कुछ फ्यूचर में होगा। या फिर दूरदर्शिता, जो दूर तक का देख सकते हैं, दूरदर्शिता। एक सेकंड, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, पेन से लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दूरदर्शिता। ओके, द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट और प्रिपेयर फॉर फ्यूचर इवेंट्स, जो फ्यूचर में, भविष्य में होने वाला है, उसको ऐसी क्षमता हमारे अंदर होती है कि प्रेडिक्ट करना, जो होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह होते हैं, प्रिडिक्ट करना, प्रिपेयर करना फॉर फ्यूचर इवेंट, जो भी फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं उनको लिए प्रिडिक्ट कर देना पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है। प्रूडेंस, क्या होता है? प्रूडेंस, विजन, आगे की सोच रखना, जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं, हम सोचते हैं आगे ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, ये होने वाला है, उसके हिसाब से तो हम सारी प्रिपरेशन करते हैं। एंटिसिपेट करना, पहले से ही बता देना कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। प्लानिंग करना, फोरसाइट। ओके, हर फोरसाइट इन इन्वेस्टिंग अर्ली मेड हर फाइनेंशियली सिक्योर इन, जो भी उसके फोरसाइट थे पहले से ही, जो उसका पूर्वानुमान था इन्वेस्ट करने का, पहले से ही उसको फाइनेंशियली सिक्योर कर देगा फ्यूचर में, इसलिए वो पहले से ही सोचे थे कि मैं इन्वेस्ट अभी से जल्दी से करना शुरू कर देती हूँ, तो आगे जाके मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊंगी। ओके, 9th वर्ड है परफीडियस। क्या वर्ड है? परफीडियस, जो कि एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है डिसीटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी, जिस पर हम, ये वर्ड मैंने पहले भी आपको कराया, अगर आप लोग को लर्न हो तो सिनोनिम्स इसके लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। विश्वासघात करना, क्या करना? विश्वासघाती होते हैं जो, या फिर कहते हैं हम धोखेबाज होना। क्या होना? धोखेबाज होना। डिसाइडफुल एंड अनट्रस्टवर्दी, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ट्रेचरस, डिसलॉयल, जो लॉयल नहीं होते, अनफेथफुल होते हैं, डिसीटफुल होते हैं। द स्पाइस परफिडियस एक्शंस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द रेजिस्टेंस मूवमेंट, जो स्पाई कौन होते हैं? जो नज़र रखने वाले होते हैं, उनके जो एक्शंस थे, जो विश्वासघाती एक्शंस थे उनके, वो हमारे डाउनफॉल को, जो मूवमेंट चल रही थी उसका
डाउनफॉल करने के लिए थे, जो भी उन पर नज़र रख रहे थे, विश्वासघात करने वाले थे, उनको लिए बोला गया है ये। परफिडियस विश्वासघाती, धोखेबाज, डिसीटफुल, अनट्रस्टवर्दी, ट्रेचरस, ओके। गद्दारी भी बोल सकते हैं, ये आप उसके सिनोनिम में यूज़ कर सकते हैं, जो भी मैंने आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप अभी तक पहुंच पाए हैं तो, कि अभी मैंने क्या वर्ड कराया था गद्दारी से रिलेटेड। कपटी या फिर बेईमानी, क्या, बेईमानी, ओके। एंड आज का लास्ट वर्ड है पेन्यूरी। क्या वर्ड है? पेन्यूरी, जिसका मतलब, पेन्यूरी का मतलब क्या होता है? एक नाउन होता है इसका, एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो बहुत ज़्यादा गरीबी। क्या, ये वर्ड मैंने पहले भी कराया है, ये वर्ड एक आध एक्स्ट्रा मैं इससे ले लेती हूँ जिससे कि आप लोग को रिवीजन होता रहे। गरीबी, जिसके पास एक एक पेन के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसे याद कर लीजिए, जिस व्यक्ति के पास एक भी पेन के लिए भी पैसा नहीं है तो गरीबी है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर होना। डेस्टिट्यूशन, इम्पोवरिशमेंट, जो बिल्कुल ही उसके पास परवरिश करने के लिए भी पैसा नहीं है अपने बच्चों के लिए, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इंडिजेंस, हार्डशिप्स, बहुत कठिनाइयों में गुजरता है उसका समय, वो गरीबी से। द फैमिली लिव्ड इन पेन्यूरी, जो फैमिली है बहुत गरीबी में गुजर रही है। स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इवन जो हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, डेली बेसिस की ज़रूरतें होती हैं, उसको भी अफोर्ड करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार क्विक रिवीजन, क्या क्या वर्ड्स हमने आज कंप्लीट किए हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड है क्विजलिंग। क्या वर्ड है? क्विजलिंग, जिसका मतलब होता है गद्दार, कोई देशद्रोही होते हैं, विश्वासघाती होते हैं, उनको बोलते हैं क्विजलिंग, विश्वासघात करने वाले। सेकंड वर्ड है रेस्टिव। क्या वर्ड है? रेस्टिव, जो बेचैन हो जाना, अस्थिर, रेस्ट नहीं ले सकता, ये बिल्कुल इसका दिमाग बिल्कुल अस्थिर रहता है, ऐसे अलॉन कर लीजिए। थर्ड वर्ड है टॉट। टॉट, ताऊजी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यार, बहुत स्ट्रिक्ट है ताऊजी। अब ताऊजी में ए है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, और वो वाला जो टाउट आएगा वो टाउट पड़ेगा उसको। व्याकुल होना, बहुत ज़्यादा कसा हुआ होना, तनावग्रस्त होना, दृढ़ होना। फोर्थ वर्ड है रेक्टिट्यूड। क्या वर्ड है? रेक्टिट्यूड, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईमानदार होना, नैतिकता होना, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी है, जो भी कोई भी अगर किसी के प्रति उसे अपना न्याय देना है तो जज है या फिर कोई भी राजा है, वो न्याय देता है, बिल्कुल सत्यनिष्ठा से देता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। फिफ्थ वर्ड है टाउट, जिसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करना, कोई प्रमोट करना, स्पॉन्सर करना, उस तरीके से टाउट। सिक्स्थ वर्ड है थ्रॉटल, हमारा गला चोक हो गया है, चोक हो गया है, गला घोटना, किसी को नियंत्रण करना, उसको बोलते हैं थ्रॉटल। सेवन्थ वर्ड है पैलिएट। क्या वर्ड है? पैलिएट, कम करना, हल्का करना, मिटिगेट करना, उसको बोलते हैं पैलिएट। फोरसाइट, फोरसाइट पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेना, और पूर्वानुमान के हिसाब से ही अभी से जो कार्य करना शुरू कर देना, ठीक है, पूर्वानुमान लगा देना। नाइन्थ वर्ड है परफिडियस, जिसका मतलब होता है विश्वासघात करना। अब ये विश्वासघात, सबसे पहला वर्ड जो किया उसका सिनोनिम हो सकता है ये क्विजलिंग का, परफिडियस, ओके, ट्रस्टवर्दी, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। एंड आज का लास्ट वर्ड है पेन्यूरी। क्या वर्ड है? पेन्यूरी, गरीबी में जीवन यापन करना, कि हम अपनी हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज, जो डेली की ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा जीवन पेन्यूरी में गुजरता है। सो हमारे आज के 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर लर्न कर होंगे, क्योंकि ये वर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं, और ये सभी वर्ड सिनोनिम जितने भी होते हैं, हिंदी मीनिंग, ये सब आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में वोकैबुलरी को क्रैक करने में। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।